दुनिया में अमन कैसे आएगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी मुल्क है, बहुत सारे मुल्कों में क्या होता है कि आपस में लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं। एक ये समझता है कि मैंने इसका नुकसान कर दिया, एक नुकसान करने वाला होता है, एक नुकसान झेलने वाला होता है। जो नुकसान करता है वो ये समझता है कि मैंने इसे कमज़ोर कर दिया, अब ये उठ नहीं सकता। लेकिन ये उसकी गलत सोच है, क्योंकि वो उसी मुल्क में रह रहा है। यानी अगर देखा जाए तो नुकसान किया, जिसका नुकसान किया गया है वो आदमी उसी मुल्क में रह रहा है, यानी उसका नुकसान मुल्क का नुकसान है, मुल्क का खसारा है। कैसे है कि उसने उस मुल्क में रह कर के काम किया, मेहनत की, कमाया और उसने कुछ किया, उसके बाद उसी मुल्क का आदमी उसको तोड़ देता है, उसका नुकसान कर देता है। अब क्या हुआ, जब जो चीज़ तोड़ी गई उस चीज़ को बनाने में क्या हुआ कि मेहनत, मशक्क़त की गई। किसके लिए की गई? कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। अब वो तोड़ा गया तो क्या हुआ, मुल्क का नुकसान हुआ। एक तो वो आदमी जिसका तोड़ा गया वो डेली मेहनत करने जाता था कहीं न कहीं किसी कंपनी में, या फिर अपना कोई बिजनेस करता था, तो वो उस वक्त अपने गम में जाएगा नहीं। जो नहीं जाएगा तो जाहिर है बहुत सारे मुल्क के टैक्स पे चलते हैं। जब वो नहीं गया, उसने मजदूरी नहीं गई, तो कहाँ से टैक्स देगा कंपनी वाला उसके नाम का? यानी एक आदमी की बात नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुल्क में जो डेली एक दूसरे का नुकसान करते हैं। वो सोचते हैं कि हम ताकतवर हैं इसलिए हमने किया, लेकिन वो ताकतवर नहीं है। ताकतवर वो था जिसका तुमने नुकसान किया। वो अपने नुकसान को झेलेगा और कुछ दिनों बाद फिर वो काम पे जाएगा, फिर धीरे 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 बरसों लग जाएगा उसको वहाँ तक पहुँचने में। आप खुश होते जाओगे कि हमने इसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन नहीं, आपने अपनों को ही बर्बाद किया, क्योंकि जो उस मुल्क में रहते हैं वो अपने ही होते हैं। यानी वो ही मुल्क इस दुनिया में अभी पीछे है जिस मुल्क के लोग आपस में एक दूसरे का नुकसान करते हैं। लड़ाई होती है, झगड़ते हैं, केसबाजी होती है। क्या होता है उसके अंदर सिर्फ और वो मुल्क का नुकसान है। ये वो नहीं सोचे कि मुल्क का नुकसान नहीं है। अगर आप एक भी बात करते हो उस मुल्क के रहने वाले लोगों के बारे में, अगर एक भी बात आप करते हो गलत, तो उस मुल्क का नुकसान है। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में आपने गलत बोला वो आदमी क्या करेगा? बस काम पे नहीं जाएगा। क्या करेगा? क्यों? क्योंकि उसको जाने नहीं देंगे। बोले ये काम पे जाएगा तो इसका फ़ायदा होगा, अच्छा हो जाएगा। लोग उसे काम पे नहीं जाने देते, लेकिन जब वो काम पे नहीं जाएगा तो नुकसान उस मुल्क का है, और जो नहीं जाने दे रहा उसका नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान मुल्क का है।
जो जो मुल्क के लोग आपस में लड़े, हिस्ट्रिया है बहुत सारी, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखो जो जो मुल्क आपस में लड़े, वहाँ की जो आवाम है वो आपस में लड़ी। कैसे लड़ी? उनको किसी ने लड़ाया और वो लड़ती रही, आखिर में क्या हुआ? वो मुल्क सब बिल्कुल नीचे आ गए, यानी हालात उन मुल्कों के ऐसे हो गए जहाँ बेरोज़गारी, भुखमरी, परेशानियाँ, फसाद सब वहाँ हो रहे हैं और वो बहुत पीछे हो गए मुल्क। वही मुल्क आ गए दुनिया में जो मुल्क के लोग आपस में नहीं लड़ते, चाहे वो कोई भी हो। तो आपस की लड़ाई के बारे में जो मैंने आपको बताया, इसमें क्या होगा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे कि एक परिवार है, एक ही घर में एक बाप के मान लिया जाए 2 बेटे, प्रॉपर्टी है, एक भाई थोड़ा ताकतवर है, एक भाई कमज़ोर है। एक भाई ने दूसरे भाई की थोड़ी सी जगह ज़्यादा लेके उसमें अपनी दीवार बना दी और कह दिया कि नहीं, यहाँ से मेरा है। जो कमज़ोर भाई है वो क्या करेगा? वो उससे लड़ेगा। आज ये हो रहा है, उससे लड़ेगा तो क्या होगा कि जो ताकतवर है वो उसको मारेगा, कमज़ोर है वो मार खाएगा। मार खाने के बाद वो जाएगा अपने फ़ैसले के लिए, जो मुल्क की जो भी सिस्टम में वहाँ पे जाएगा, बोलेगा कि मुझे मारा, मेरा फ़ैसला करो। वो लोग आएंगे, उसके भाई को पकड़ेंगे, अंदर करेंगे। उसके भाई के लोग उसको छुड़ाने के लिए पैसा लगाएंगे। जिसने इसको अंदर कराया उसका भी नुकसान हो रहा, उसका भी हो रहा। दोनों लड़ते रहे और आखिर में क्या हुआ? दोनों के पास जो अपनी माली ताकत थी वो कमज़ोर हो गई। कमज़ोर होने के बाद क्या हुआ कि तीसरा आदमी आता है और वो वहाँ उनकी ज़मीन जायदाद को ख़रीद लेता है। क्यों ख़रीदा वो? इसलिए कि ये आपस में लड़े। तो आज जो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, उन मुल्कों के ऊपर कोई और मुल्क हुकूमत कर रहे हैं। हुकूमत करना यानी ये नहीं है कि हमारे हाथ में है, हम कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी आपने किसी से ले रखा है, जब किसी से ले रखा है तो जाहिर है उसकी बात को मानना पड़ा है, क्योंकि उसका एहसान है, उसने दिया, उसका एहसान है, आपको मानना पड़ेगा। अगर वो आप देख रहे हो कि कहीं गलत हो रहा है, आप उसकी मदद करने जाओगे तो हो सकता आपकी जिसने हेल्प की, जिसने मदद की, वो उसको बोले कि आप नहीं जाओगे, तो आप नहीं जा सकते। तो क्या होगा? आप जब नहीं गए, जब आपको ज़रूरत पड़ी उस मुल्क की, वो आपके लिए नहीं आएगा, क्योंकि आप नहीं गए थे तो वो नहीं आएगा। तो क्या होता है कि आपस में लड़ाई जो होती है वो मुल्क की बर्बादी है, और मुल्क की बर्बादी हम सब की बर्बादी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम आपस में नहीं लड़े। सब लोगों को मालूम है, अगर किसी से पूछा जाए, हमने बहुत लोगों से पूछा, बहुत कंट्रियों से हमने पूछा लोगों से कि भाई आप क्यों लड़ते हो आपस में? तो वो कहते हैं कि हमें लड़ाया जाता। भाई कौन लड़ाता आपको? तो वो उसका नाम भी बता दें कि फलाने जो लोग हैं वो हमें लड़ा रहे हैं। तो भाई आपको मालूम है कि वो लोग लड़ा रहे हैं, तो फिर आप क्यों लड़ रहे हो? मैंने उनसे सवाल किया कि आपको वो लोग लड़ा रहे हैं, वो कहते हैं उनकी साजिशें हैं। भाई उनकी साजिशें हैं, वो लड़ा रहे, तो आप क्यों लड़ रहे हो? वो बोल रहे हैं लड़ो, हाथापाई तो आपको आपस में करना है, आपको लड़ना है, आप एक दूसरे का आपको जलाना है, घर बार एक दूसरे का आपको नुकसान करना है, तो आप क्यों कर रहे हो? बोले यही तो समझ नहीं है, ये समझ में आ जाएगा तो हम तरक्की पे आ जाएंगे। तो भाई किसके समझ में आना चाहिए? ये उस मुल्क के लोगों के समझ में आना चाहिए ना। लेकिन वो बोलते भी है हमें लड़ाया जा रहा है, हमें उस्काया जा रहा है, हमें अलग किया जा रहा है, उसके बाद भी लड़ रहे हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि यहाँ
यहाँ कुछ लोगों ने लोगों के दिमाग में एक कीला मार दिया, और वो कीला क्या करता है, अकल को बंद कर दिया। वो अकल खुलती कब, जब लड़ाई हो जाती है, होने के बाद जब ख़त्म हो जाती है, अगली ना लड़ाई होवे तब तक लोग कहते हैं कि हमें लड़ाया जा रहा है, लेकिन जब अगली लड़ाई आती है तो फिर लड़ने लग जाती है। तो अपने दिमाग में जो जो जिसने कीले लगवा रखे हैं वो निकाल दे अपने हाथ से, कोई निकालने वाला नहीं है इस दुनिया में। आप अपने हाथों से उसको निकालें। जब आप एक मुल्क में रहते हो और एक मुल्क में अगर आप आपस में नहीं लड़ोगे तो मुल्क की तरक्की होना और आपकी तरक्की होना और मुल्क में अच्छा होना जल्दी से हो जाएगा। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप देख रहे हो ना, कई मुल्क ऐसे हैं जो पहले बहुत अच्छे थे, बाद में आपस में लड़ने की वजह से वो गुलाम भी बने। गुलाम बनने के बाद कई सालों तक उनके दिमाग में भी नहीं आया कि हम गुलाम हैं। फिर कई सालों के बाद जब दिमाग में आया कि हम गुलाम हैं, तो उसमें से कुछ ही लोगों ने हिम्मत की और जो लोगों ने कब्ज़ा किया था उनको निकाल के फेंक दिया, वो चले गए। फिर उसके बाद वो अपनों में ही आपस में गुलाम हो गए, अपनों से ही गुलाम हो गए। आज यही हो रहा दुनिया में, क्योंकि आप लगा लो हिसाब कि जो मुल्क आपस में लड़ रहा है, कई मुल्क ऐसे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, वो तबाह और बर्बाद हो गए। और जो मुल्क आपस में नहीं लड़ रहे हैं वहाँ सुकून चैन, वो लोग हमेशा तरक्की कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम आपस में नहीं लड़ें, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें कौन लड़ा रहा है, तो फिर हम आपस में क्यों लड़ेंगे। आपस की लड़ाई तबाही और बर्बादी है, जो दुनिया में उस वक्त मौजूद है उनकी भी है और उनकी नस्लों की भी है। क्यों? क्योंकि जब आपस में आज के लोग लड़ेंगे तो उनकी जो नस्लें हैं वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप भी लड़ना, फिर वो उनको ट्रेनिंग दे आप भी लड़ना। तो हमको चाहिए कि अभी पहले जितनी लड़ाइयाँ हुई है वो लड़ाइयाँ हम बंद करेंगे तो हमारी आगे वाली नस्ल देखेगी कि हम आपस में नहीं लड़ रहे थे, तो वो नहीं लड़ेंगे। तो चंद साल लगेंगे मुल्कों को अच्छा बनना, तरक्की करना, सब लोग ईमानदारी से जिएंगे, सब लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे। और एक बात ये कि जो लोग किसी पे एहसान करते हैं, तो एहसान लेने वाला आदमी अपनी औलाद को बताए कि हमने फ़लाने शख्स से एहसान लिया है, कभी वो इंसान आपको मिल जाए तो आप अच्छे से पेश आना, अदब से आप बात करना, क्योंकि उसने हम पे एहसान किया। आज लोग बात क्या करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं एहसान जता रहा है, एहसान करके एहसान बता रहा है, इस वजह से लोग अपनी औलाद को बोलते भी नहीं। और वो औलाद फिर क्या करती, जिसने एहसान किया उसी के साथ झगड़ा करती है। तो भाई फिर मदद करने आएगा कौन? भाई पहले ज़माने में क्या होता था कि एक मुल्क है, वो मुल्क पे कोई दूसरा मुल्क का हमला करता था, क्या करता था, हमला करता। तो उस मुल्क में कोई दूसरा मुल्क है पड़ोसी, वो उसकी मदद के लिए आता था। क्या करने आता था? मदद के लिए। अपनी फ़ौज वो ख़ुद आता था उस मुल्क की मदद करने के लिए। और वो जब आता था तो वो जिस मुल्क की मदद करने आता था वो मुल्क मार नहीं खाता, गुलाम नहीं आता होता,
और जो मुल्क उस पर कब्ज़ा करने आ रहा उसको वो लोग निकाल के फेंक देते थे। तो वो हुकूमत जो करने वाला होता था उस वक्त, वो एक तारीख लिखता था अपनी नस्लों के ऊपर, अपनी औलादों के ऊपर, कि देखो बेटा, ये मुल्क अगर अपनी मदद करने नहीं आता तो हम मार खा जाते, सब कुछ बर्बाद हो जाता। ये मुल्क आया अपनी मदद करने के लिए, हमें इस मुल्क का साथ देना है। क्या करना? इस मुल्क का साथ देना है। तो जब वो मुल्क कभी कमज़ोर हो गया, कभी परेशान हो गया, अगर उस मुल्क की हुकूमत ने, उस बादशाहों ने अगर बताया अपनी औलाद को या अपनी जो भी जनता है उनको बताया कि उस मुल्क ने हमारा साथ दिया, तो वो मुल्क रहेगा ना रहेगा, लेकिन कई सालों के बाद अगर उस मुल्क को तरक्की में कोई प्रॉब्लम आई या कोई उस मुल्क पे कोई कब्ज़ा करने आया तो ये जाकर के उसका साथ देंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम है कि उसने हमारा साथ दिया था, तो ये भी साथ देंगे। मालूम कैसे चला? कि जो हुकूमत थी, जो लोग थे, उन्होंने अपनी नस्लों को बताया, तब अच्छा हुआ। आज क्या हो रहा है? आज अपने मुल्कों में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? किसी से भी मदद लेते हैं, अपनी औलाद को बोलते ही नहीं, और वो औलाद मदद करने वालों के साथ लड़ती है, झगड़ती है। आज हमारे मुल्कों में जितने भी झगड़े लफड़े आपस में हो रहे हैं, ये इसीलिए हो रहे हैं कि आज के जो लोग हैं वो छुपा के रखते अपनी औलाद से, कि मेरी औलाद को पता न चल जाए कि मैंने इससे मदद ली। और कुछ लोग कहते हैं कि जो मदद करता है उसके बारे में बताना भी नहीं चाहिए। ये यहाँ नहीं होती ये चीज़। फिर ये वो चीज़ है कि जैसे मान लिया जाए, जो लोग कहते हैं ना दान देना, दान, तो ये फॉलो होता है, ये बात वहाँ होती है कि जो दान देता है, कोई चीज़ दान देता है, तो दान के बारे में आपको नहीं बोलना किसी को। बस ये नहीं है कि आपने किसी को बुलाया कि मेरे की मदद करने आ जाओ, वो आपके लिए आया, आपके लिए लड़ाई लड़ी, आपके लिए माल दौलत लगाया, आपके लिए अपने लोगों को कुर्बान कर दिया, और फिर बाद में अगर वो आपसे बोले कि आज मेरी मुसीबत है और मेरे लिए आप मदद करो, आप ये बोलोगे कि आप तो एहसान जता रहे हो, एहसान जता रहे हो? नहीं, आपको मालूम होना चाहिए सिर्फ कि जिस शख्स ने हमारी मदद की, अगर वो शख्स किसी मुल्क से परेशान है या अपने मुल्क के लफड़ों से परेशान है, तो आपको चाहिए कि उसकी मदद करके वो सारे लफड़े ख़त्म करवाए और अमन, सुकून और चैन बनाए।